वेलकम स्टूडेंट। अप्लाइड मैथ सेकेंड चैप्टर नंबर 6 निश्चित समाकलन। ठीक है, देखिए निश्चित समाकलन होता क्या। हम लोगों ने समाकलन अभी तक पढ़ के आए होंगे। समाकलन दिया होता था हमारे पास इस प्रकार का। ठीक है, इस पे होता क्या था कि हमारे पास कुछ भी log x dx दिया होता था। होने के बाद क्या होता था, हम लोग इसको सॉल्व करते थे। सॉल्व करने के बाद इसका जो भी आंसर निकलता था, ठीक है, उस पे हम लोग प्लस सी लगा देते थे। अभी तक जो हम लोग समाकलन पढ़ के आए हैं, ठीक है, या तो हम उसको अनिश्चित समाकलन कह सकते हैं कि उसमें आंसर निकालने के बाद प्लस सी लगाते थे, एक कांस्टेंट जोड़ते थे। अब बात आ रही है निश्चित समाकलन की। ठीक है, तो अगर हम निश्चित समाकलन का एक फार्मूला छोटा सा बताते, ये होगा समाकलन a to b f(x) dx। ठीक है, अब देखिए निश्चित समाकलन में क्या है कि इस निश्चित समाकलन में इसने उसकी एक लिमिट दे दी है। कह रहा समाकलन a to b। ठीक है, सबसे पहली बात तो करना क्या है, हमको समाकलन को हल करना है। जो इसका फलन दिया हुआ है, इस फलन को सबसे पहले हल करना है। जब हल हो जाएगा, मतलब क्या है, जब हमारे पास f(x) निकल आएगा, f(x) निकलने के बाद जो समाकलन की वैल्यू दिए होगा, जो लिमिट दिए होगा, उसको हमको यहाँ रख के और उसका मान निकाल लेना है। इसको हम लोग कहते हैं निश्चित समाकलन। मतलब इसकी वैल्यू क्या, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। कैसे रखेंगे, देखिए अपर लिमिट जब रखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ बी, और जब लोअर लिमिट ए रखेंगे तो ये माइनस होता है, माइनस एफ ए हो जाएगा। फाइनल आंसर हमारा यहाँ से निकल के आएगा। मतलब क्या है, अभी तक हम लोग अनिश्चित समाकलन पढ़ते आए थे, अब निश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। फर्क कुछ नहीं है, जैसे हम लोग समाकलन हल करते थे उसी तरह हम इस निश्चित समाकलन को हल करेंगे। हल करने के बाद उसका आंसर निकालेंगे, हल करने के बाद लिमिट रख के उसका आंसर निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, तो 6.1 का आपका पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला नंबर क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन है समाकलन दे रखा है, लिमिट 1 से √3 आपका दे रखा है, और कह रहा है dx अपॉन दे रखा है 1 + x²। ठीक है, तो हम लोग इसको देखो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, समाकलन 1 से √3 और 1/1 + x² dx लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए इसका फार्मूला तो सभी लोगों को पता होगा, इतने का होता क्या है समाकलन के रूप में। ठीक है, इसका होता है tan इनवर्स x। इसके बाद हमने इसमें बड़ा का कोष्टक लगाया, इसकी लिमिट देखो दे रखी है 1 से √3। ठीक है, तो हमने इसकी लिमिट रख दी। अब देखिए करना क्या है, लिमिट हमने तो रख दिया है, पहले अपर फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो हमने रखा tan इनवर्स √3, फिर लोअर लिमिट रख दी माइनस का tan इनवर्स 1। ठीक है, अब आप लोग सारणी पे देखिए कि tan इनवर्स √3 का मान कितना होता है। ठीक है, आप लोग देखिएगा, इसका मान आएगा π/3 माइनस π/4 होता है। ठीक है, इसका π/3, इसका π/4 होता है। अब करना क्या है, इसको लासा लेके हल कर लेना है। तो जब लासा लेके हल करेंगे तो ये हमारे पास 12 ये 4 × 12 4π माइनस का 3π आ जाएगा, ये घट जाएगा तो आ जाएगा π/12। जो ये हमारा आया है यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से देखो इसको हल करना है। अच्छा, इसी का एक दूसरा भी है, पहले का ही दूसरा पार्ट है। पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है समाकलन दे रखा है और 1 से e दे रखा है और
1/x दे रखा है और dx दे रखा है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व, हमें पता है कि ये हमारा काहेगा है, इसका समाकलन क्या होगा, तो इसका समाकलन देखो बेटा क्या होगा, इसका समाकलन होगा log x, और हमने तुरंत बड़ा कोष्टक लगाया और वैल्यू लिख दी 1 to e लिख दिया। ठीक है, पहले अपर फिर लोअर लिमिट रख दें इस पे, तो जब अपर रखेंगे तो ये log e हो जाएगा माइनस log 1 हो जाएगा। देखिए इस बेस e कर लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, तो इसका मान 1 होगा और log 1 का मान 0 होगा। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर बेटा आएगा वो आएगा 1 - 0, तो बराबर 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरे पे तरफ, तो क्वेश्चन नंबर हम दूसरे को लेके चले, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है समाकलन दे रखा है और 0 से π/2 दे रखा है। ठीक है, और 1 - cos 2x दे रखा है, वो भी रूट के अंदर दे रखा है, और दे रखा है dx। अब बात हम करें इसकी सैल्यूशन की, बात अगर हम करें इसके सैल्यूशन की, तो अब इसका सैल्यूशन होगा कैसे, तो देखिए इसका भी सैल्यूशन बड़ा आराम से हो जाएगा। अब होना कैसे, हमको एक फार्मूला चाहिए, हमें पता है कि cos 2x का एक फार्मूला होता है। ठीक है, मतलब क्या है, cos 2x का एक फार्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x, 1 - 2 sin स्क्वायर x इसका फार्मूला होता है। तो हम cos 2x की जगह हम इसको लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास समाकलन 0 से π/2 हो जाएगा, √1 - कोष्ट लगा दो 1 - 2 sin स्क्वायर x dx आ गया। अब देखिए जब हम ये कोष्ट खोलेंगे ना, ये कोष्ट ये वाला, ये कोष्ट खोलेंगे, ये हमारा एक माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, समाकलन 0 से π/2, 0 से π/2 बचेगा, और ये बचेगा √2 sin स्क्वायर x dx। अब क्या करना है, हम 2 को बाहर निकाल लेंगे और साइन को रूट हटाएंगे तो sin x हो जाएगा, तो 2 को निकालेंगे √2 में आ जाएगा, तो इसको समाकलन के बाहर कर दे √2, समाकलन ये आ जाएगा 0 से π/2, और ये आ जाएगा sin x dx हो जाएगा। और देखिए हमको पता है कि जब हम साइन का समाकलन करते हैं तो साइन हमारा माइनस कॉस पे चेंज होता है, साइन हमारा माइनस कॉस पे चेंज होता है। तो चलिए इसका हम समाकलन कर दें, √2 हो जाएगा, बड़ा कोष्टक लगा लो, समाकलन कर रहे हैं तो बड़ा कोष्टक लगा लो, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का कॉस x आ जाएगा, बड़ा कोष्टक बंद, लिमिट 0 से π/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमको लिमिट अपर और लोअर लिमिट रखनी है, अपर और लोअर लिमिट इस पे रखनी है, तो ये हमारे पास √2 हो जाएगा। जब अपर और लोअर लिमिट रखेंगे तो ये माइनस का ये आ जाएगा cos π/2, और जब फिर लोअर रखेंगे माइनस होता है, माइनस ये प्लस कर देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos 0। और देखिए बच्चों सबको पता होता है कि इसका मान क्या होगा और इसका मान क्या होगा। ठीक है ना, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक, ये 0 ये 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा √2 कोष्ट के अंदर 0 और +1, तो फाइनल आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा √2 आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को ये क्वेश्चन लगाने होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को देख लेते हैं, तीसरा क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है तीसरा हमारे पास, क्वेश्चन है तीसरा तीसरा कह रहा है समाकलन दे रखा है 0 से π/2 दे रखा है sin³ x
dx दे रखा है, ठीक है। अब बात इसकी सॉल्व करने की हम बात करें तो देखो इसको आप लोग चाहो तो कई प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम कैसे करते हैं उसकी बात अलग। 0 से π/2 हो गया, ये साइन क्यूब, आप चाहो तो साइन क्यूब वाला फार्मूला लगा के कर सकते हो, ठीक है। साइन क्यूब वाला लगा लेना। हम क्या करेंगे, हम इसको तोड़ देंगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx, ठीक है। अब इसका अगर हम गुणा कराएंगे, गुणा में गाते जुड़ जाती हैं तो ये क्यूब बन जाएगा। अब देखो हमको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 होता है। तो अगर हम साइन स्क्वायर एक्स निकालना चाहें, साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स होगा, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो हम क्या साइन स्क्वायर की जगह इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसी को उठा के यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास समाकलन 0 से π/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स इंटू पे साइन एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब देखिए हम करेंगे, सबसे पहली बात, अगर हम cos x को मान लें, cos x को मान लें तो पूरा फलन हमारा 1 पे ही हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, अब मैं बता रहा हूँ। अगर यहाँ मान ले लेट, ठीक है, लेट cos x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन कर देती हो जाएगा माइनस साइन x dx बराबर dt। अब देखिए cos x की जगह हम मैं t लिख सकता हूँ, साइन x dx की जगह मैं dt लिख सकता हूँ, ठीक है। और माइनस को हम निकाल लेंगे बाहर, माइनस को मैं बाहर निकाल लूँगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लिया जाए। तो हम उठा के यहाँ रखते हैं, ये हमारे पास। अब देखिए यहाँ एक चीज़ और तो बताना ही भूल गए, जब हम यहाँ मान के चले हैं ना, तो हमारी जो ये लिमिट दे रखी है, लिमिट भी चेंज हो जाएगी। अब लिमिट कैसे चेंज होगी, हम x की जगह पहले π/2 रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने रखा cos π/2 बराबर t, और cos π/2 का मान बेटा क्या होता है, cos π/2 का मान होता है 0। तो ये 0 बराबर t आ गया। एक तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0, और ये काहे की वैल्यू है बेटा, अपर लिमिट रखी है तो ये अपर लिमिट हो गई हमारे पास, ठीक है। इसके बाद x की जगह मैं 0 रखता हूँ, तो ये आ गया cos 0 बराबर t। तो cos 0 का मान सबको पता है क्या होता है, ये होता है 1 बराबर t। दूसरी लिमिट हमारे पास ये आ जी, जो हमारे पास लोअर लिमिट होती है। तो अब हमारे पास लिमिट चेंज, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, समाकलन 1 से 0, ठीक है। अपर 0 हो गया था, लोअर हमारे पास 1 हो गई थी, तो 0 से 1। अब देखिए cos x की जगह मैं t लिख सकता हूँ, ये आ गया 1 माइनस t स्क्वायर आ गया। साइन x dx की जगह मैं dt लिख सकता हूँ, वो भी माइनस। देखिए अगर माइनस नहीं समझ में आए तो माइनस को आप इधर भेज दीजिएगा, तो dt के पास माइनस आ जाएगा। तो माइनस को मैं करता क्या हूँ, माइनस को मैं ये बाहर ले आता हूँ, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, हमारे पास dt हो जाएगा। हो गया। अब क्या करना है, अब इसका हमको और समाकलन कर देना है, ठीक है। अब इसका समाकलन कर देना है। जब हम समाकलन करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये माइनस रख देते हैं, बड़ा कोष्टक लगा देते हैं। ये तो हो जाएगा हमारे पास t, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का t³ 3। वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 to 0, 1 to 0 हमारे पास क्या हो गई, वैल्यू हो गई, ठीक है बेटा।
अब देखो, जब हम अपर लिमिट रखेंगे 0 तो ये पूरा 0, अपर लिमिट रखेंगे 0 तो पूरा हमारा क्या हो जाएगा 0। तो हम यहीं रख के आपको दिखाएं, माइनस है तो माइनस आ गया, अपर लिमिट रखा तो ये पूरा हमारे पास 0 हो गया। फिर माइनस माइनस कर देगा प्लस, लोअर लिमिट रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस का 1/3 हो जाएगा। इसको बेटा हम लोग हल कर लेंगे, इसको हम लोग हल कर लेंगे। ये 3 और एक घट गया 2/3। इसका आंसर आया हमारे पास 2/3। जो ये आया है बेटा, यही हमारी क्या है, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है समाकलन दे रखा है 0 से π/6 दे रखा है, फिर अंडर रूट के अंदर दे रखा है 1 - sin 2x और dx दे रखा है। ठीक है, अब देखिए हम इसका सैल्यूशन करते हैं। अब ये चीज़ तो दे रखा है हमको, इसका तो फार्मूला पता है, इसका क्या होता है, ये होता है 2 sin x cos x। लेकिन अब 1 का क्या करें, सबसे सोचने वाली बात है कि 1 का हम क्या करें। तो सोचना नहीं है, हमारे पास एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, ये होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1। तो हम क्या इस 1 की जगह हम क्या इसको नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास समाकलन 0 से π/6 हो गया, ये अंडर रूट हो गया, और ये आ गया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। इसकी जगह हम लिख सकते हैं -2 sin x और cos x, पूरे में समाकलन। ठीक है, अंडर रूट लगा दिया और ये dx हो गया। अब देखिए हमको पता है ये किसका होल स्क्वायर का फार्मूला बना है, पता है ना। तो चलिए भाई हम लिख देते हैं, ये बन जाएगा समाकलन 0 से π/6, ये बनेगा sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर बनेगा, और अंडर रूट जैसे लगा है बेटा वैसे लगा देंगे और dx लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसका रूट हटा देंगे। जब रूट हटाएंगे स्क्वायर हट जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा समाकलन 0 से π/6, ये आ जाएगा sin x माइनस cos x, और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब क्या करना है, अब इसका समाकलन कर देना है। ठीक है, जब इसका हम समाकलन करेंगे साइन हमारा माइनस कॉस पे चेंज होगा और कॉस हमारा साइन पे चेंज होगा, साइन x हो जाएगा, लिमिट 0 से π/6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको देखो 0 था तो हम चाहे सोचे कि 0 रखेंगे सब 0, ऐसे कैसे सब 0 हो जाए। अब हमको π/6 भी रखना होगा और 0 भी रखना होगा। तो चलिए हम दोनों लिमिट रख के चलते हैं। पहले π/6 रखते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का कॉस π/6 माइनस साइन π/6। ठीक है, फिर माइनस होता है, ये आ जाएगा माइनस का कॉस 0 माइनस साइन 0। ठीक है, दोनों लिमिट रख गई है। अब बचा क्या है, अब बचा है अब इनका मान cos π/6। अपनी सारणी में देखना बेटा, cos π/6 का मान क्या होता है। ठीक है, cos π/6 का मान होगा आपका √3/2, माइनस लगा है तो माइनस लगा दो। ठीक है, माइनस साइन π/6 ये होगा 1/2। इसके बाद माइनस कॉस 0 का मान सभी को पता होता है माइनस का 1। ठीक है, क्योंकि माइनस लगा है ना, 1 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, लेकिन माइनस लगा तो -1 हमने बोला है। और साइन 0
तो ये 0 होता है। ओके, अब करना क्या है, अब इसका सैल्यूशन सॉल्व कर लेना है। ठीक, जब सॉल्व करेंगे तब हम देखते हैं क्या आंसर आता है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो चलिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2 माइनस 1/2, ये हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 लासा ले लोगे तो ये रूट का आपके पास 3 आ जाएगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा, ये प्लस का 2 आ जाएगा। अब ये सैल्यूशन तो आप लोग कर ही सकते हो ना, इसको सॉल्व करना तो ये आ जाएगा 1 माइनस √3/2 आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन क्या है। देखिए 5वां क्वेश्चन कह रहा है समाकलन दे रखा है, 1 से 2 दे रखा है, x दे रखा है और log x दे रखा है और dx दे रखा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये हमारा फर्स्ट एंड सेकंड लगा सकते हैं, u एंड v वाला फार्मूला इस पे लगा सकते हैं हल्का। बस माने क्या, फर्स्ट कौन सेकंड कौन, तो देखिए इसको हम मान लेते हैं सेकंड, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, अब चलते हैं हम इस पे फार्मूला लगाते हैं। तो देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट ये आ जाएगा log x, सेकंड समाकलन x dx माइनस समाकलन कोष्टक लगा लेना d/dx होता है फर्स्ट। ठीक है, इंटू समाकलन x dx मंझला कोष्टक बंद पूरे का dx। ठीक है ना, चलिए इधर आ जाते हैं थोड़ा पेज। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये वो तो हमारा log ही रह जाएगा और ये हमारा x का समाकलन क्या हो जाएगा, x² 2 हो जाएगा। एक चीज़ और करते चले, क्योंकि हम लोगों ने लिमिट नहीं लगाई है, यहाँ पे लिमिट की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, बस यही गलती हो सकती है। इतना फंक्शन हमारा एक है, यहाँ लिमिट 1 से 2 दे रखी है। ठीक है, यहाँ 1 से 2 दे रखी है और यहाँ भी लगा लेना आप 1 से 2 लगा लेना। अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ गया log x हो जाएगा और वो हो जाएगा x² 2 और लिमिट लग जाएगी हमारे पास 1 से 2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जब इसका करेंगे तो ये आ जाएगा log माइनस लगा लेना समाकलन 1 से 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/x और जब इसका करेंगे इंटू पे आ जाएगा ये x² 2 और क्या आ जाएगा, dx हो जाएगा। x² से x ख़त्म हो जाएगा। अब चाहे तो हम इस पे वैल्यू रख लें। ठीक है, इस पे हम वैल्यू रख लेते हैं। तो पहले 2 रखें, देखिए जब 2 रखेंगे ये हो जाएगा log 2 इंटू 2 दूना 4, 2 दूना 4 हुआ और 2 से भाग दिया 2 आ गया, तो हम 2 को आगे लिखे दे रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने वैल्यू रखी 1, जैसे 1 वैल्यू रखी ये 0 तो ये पूरा 0, तो वो पद पूरा क्या हो गया, 0। ठीक है, वो पूरा पद 0, इसको हमने एक तरफ कर दिया। फिर माइनस, अब यहाँ से 1/2 को हम बाहर निकाले ले रहे हैं, समाकलन 1 से 2 बचा क्या हमारे पास, x और dx। अब इसको कायदे से हल कर लिए, 2 log 2 माइनस 1/2 इसका करेंगे ये आ जाएगा x² 2 लिमिट 1 से 2। ठीक है ना, 1/2 को फिर बाहर निकाल दो,
ये 2 log 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा -1/4, बचा अंदर x², 2 दूना 4 -1, तो ये आ जाएगा 2 log 2 - 1/4 × 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2 log 2 माइनस का 3/4, ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 6वां, क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए क्या कह रहा है, समाकलन 0 से π/2 x² sin² x और dx, ये क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां, चलिए हल करते हैं। अब देखिए एक फार्मूला होता है sin² x का, या तो फार्मूला होता है या तो आप उसको बना लीजिएगा। तो हमको जहाँ तक नॉलेज है, फार्मूला sin² x का फार्मूला होता है 1 - cos 2x/2। ठीक है, ये देखिए फार्मूला ये होता है। अब यह होता हो या कहो कि सर आपने बना लिया, जो भी है बन के ही निकलेगा फार्मूला, कहीं ना कहीं से बना के निकाले जाते हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ sin² के पास रख लें। तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा समाकलन 0 से π/2 x², और ये हो जाएगा हमारे पास 1 - cos 2x/2 × पे dx, 1/2 बाहर निकालो, x² का गुणा कर दो, तो 1/2 समाकलन 0 से π/2, ये हो जाएगा x² - x² cos 2x और dx। इनको अलग अलग कर दो, 1/2 सभी में होगा, इतना ध्यान देना। तो ये हम लिखे दे रहे हैं 1/2 समाकलन 0 से π/2 x² dx माइनस 1/2 समाकलन 0 से π/2, ये आ जाएगा x² cos 2x × पे dx। ठीक है, अब काम बचता क्या है, इसको सैल्यूशन करना। ठीक है, इस चीज़ का सैल्यूशन करना, पूरे का मतलब इसी क्या, पूरे पद का सैल्यूशन करना। तो चलिए सैल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, कैसे होता है ये भी देखते हैं भाई। तो देखिए अगर हम इसका करें तो ये 1/2 हो जाएगा, और बड़ा कोष्टक लग जाएगा, x³ ये 3 हो जाएगा, लिमिट 0 से π/2 हो जाएगी। ठीक है, इसको जैसे था अभी इसको लिखा रहने दो, 0 से π/2, या ना लिखा रहने दो। तो इस पे चले, ये हम चलते हैं फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो फार्मूला लगा देते, चलिए अभी एक बार लिख दे, क्योंकि ये हमने लगा दिया, लिमिट लगा दिया है ना, तो उससे थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो ये आ जाएगा x² cos 2x और dx, इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड का लगाते हुए चलेंगे साथ में ही। ठीक है, तो 3 को बाहर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा π³ बटे 2 दूना 4 दूना 8, बाकी रखोगे 0 हो जाएगा, माइनस। अब देखिए पूरा खेल यहीं पे है। अब इस पे u इन v वाला फार्मूला लगाएं, u एंड v वाला फार्मूला लगाएं। अगर नहीं पता हो तो फार्मूला मैं लिख दूँ कहीं पे। चलिए मैं देखिए फार्मूला यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। ये होता है समाकलन u × v dx बराबर u समाकलन v dx माइनस समाकलन मंझला कोष्टक d/dx u होता है, इंटू में समाकलन v dx होता है, मंझला कोष्टक बंद, और क्या होता है
dx होता है। ठीक है, ये होता है फार्मूला। चलिए अब इसी फार्मूले की सहायता से हम इसको पूरा सॉल्व कर लें। तो ये हमारे पास 1/2 और ये हमने लगा दिया एक बड़ा कोष्ठक, देखिए, क्योंकि 1/2 अब जो होगा पूरे में होगा, इतना ध्यान देना। u एंड v, फर्स्ट u हमारा फर्स्ट है, ये हमारे पास आ गया x², समाकलन लग गया। समाकलन क्या है दे रहा, v का मतलब cos 2x, तो हम इसको लिखे दे रहे भी समाकलन हम कर नहीं रहे हैं, cos 2x dx। इसको हमने इतने को बंद किया, लिमिट हमारे पास 0 से π/2 था, 2 लगा दिया। इसके बाद होता है माइनस समाकलन, लिमिट लगा देते हैं 0 से π/2 लगा देते हैं, मंझला कोष्ठक लगा। फिर होता है d/dx, और क्या होता है u होता है, u हमारे पास क्या है x² है, इनटू होता है समाकलन v dx, ये हमारे पास क्या है cos 2x, और dx पूरे का dx होता है। ठीक है, इतना ध्यान देना। अब देखिए इसको सॉल्व करते, 8 छंग 48, तो ये हमारे पास आ गया π³/48। अब देखिए इसका काम तो लास्ट तक चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर भ्रमण ज़्यादा नहीं करना है। और देखिए यहाँ में लग रहा है हमने 1/2 नहीं लिखा है, ये पूरे में है, तो हम इसको 1/2 यहाँ कर देना, नहीं तो भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ 1/2 में लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, ये माइनस लगा है 1/2, क्योंकि ये 1/2 यहाँ है, तो ये तो इतने में हो जाएगा, फिर 1/2 चला जाएगा, तो फिर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, तो 1/2 यहाँ है। अब देखिए करना क्या है, -1/2, ये हमारे पास आ गया x², ये आएगा cos का समाकलन होगा साइन पे होगा। ठीक है, cos का क्या होगा साइन, ये होगा साइन 2x/2, लिमिट 0 से π/2। ठीक है, -1/2 समाकलन 0 से π/2, इसका आ जाएगा हमारे पास 2x, इसका हो जाएगा इनटू पे हमारा आ जाएगा साइन 2x/2 इनटू पे dx, इनटू पे dx। 2 से 2 यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बेटा, जब हम साइन, ये 2 को बाहर निकाल लेना तो 1/4 हो जाएगा। जब साइन 0, जब x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, लोअर पूरा 0, अपर जब रखेंगे π/2 तो रखना साइन पाई का मान, साइन पाई का मान देखना क्या होता है, फिर बताना। ये पूरा 0 मतलब ये पहला वाला तो पूरा 0। ठीक है, पहला वाला क्या होगा, पूरा हमारा 0 हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, ये देख लेते हैं। अब बचा क्या हमारे पास, देखिए बचा हमारे पास है π³/48 था, 48। ठीक है, ये पूरा 0 हो गया, माइनस बचा, देखो ये माइनस हमारे पास बचा, 1/2 बचा, माइनस का 1/2 समाकलन 0 से π/2। ठीक है, 0 से π/2, 2 से 2 कटा तो x sin 2x बचा। क्या बचा बेटा, x sin 2x और dx बचा। अब इस पे फिर हम फर्स्ट एंड सेकंड लगाएंगे, तो बस वही, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, इसको फिर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए, ये हमारे पास π³ माइनस 1/2। फिर देखिए हम एक बड़ा कोष्ठक लगा ले रहे हैं। अब इस 1/2 का पूरे में होगा जहाँ तक ये चलेगा हमारा। ठीक है, तो फिर हम लगा ले रहे हैं, क्या होता है, ये होता है x होता है,
ठीक है। और फिर होता है समाकलन वी डी एक्स। तो अगर हम इसका समाकलन करें, साइन हमारा कायम चेंज होता है माइनस कॉस पे, ये आ जाएगा माइनस कॉस 2x/2 और लिमिट क्या लग गई 0 से π/2। हम यहाँ मंझला कोष्टक लगाए थे, समझ में आ जाएगा, 1/2 हर जगह है। फिर होता है माइनस समाकलन 0 से π/2, इसका अवकलन होता है, इसका अवकलन किया 1 हो गया, इसका अवकलन किया 1 हो गया, इसका समाकलन किया तो क्या हो गया साइन किया तो कॉस होगा ना, ये आ जाएगा कॉस 2x/2 और dx। कॉस है ये बेटा, कॉस 2x है, ठीक है। अब देखिए मंझला कोष्टक यहाँ से मैंने किया बंद, इसका मतलब 1/2 का गुणा यहाँ भी। चलिए एक एक की वैल्यू रखते हैं, एक एक को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब जब हम यहाँ π³/48 को बाहर निकालें, -1/2, माइनस को अगर हम इसको बाहर कर दें बेटा तो बड़ा आराम हो जाए, ये हमें मैं प्लस पे कर देगा, ठीक है। ये प्लस कर दिया, माइनस को बाहर निकाल दिए। अब देखिए हम वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखेंगे x के बाद ये 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ वैल्यू रखेंगे हम इस पे कि देखिए जब यहाँ अभी तो पूरा साथ सेम ही चल रहा है ना, ये हमारे पास आ जाएगा cos π/2 0 0 -1, ये हमारे पास आ गया माइनस का 1, मतलब कि ये इनटू पे है, ये ध्यान देना, ठीक है, इनटू पे। और 0 रखेंगे तो ये 0 तो ये पूरा 0, ये हमारे पास बंद हो गया। माइनस 1/2 को हम बाहर निकालते, एक 1/2 ये है तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है, मैं लिखे दे रहा हूँ इसीलिए। अब 1/2 गुणा इस पे है, इसके अलग है, समाकलन 0 से π/2 हो जाएगा। ये है हमारे पास cos 2x dx। अब देखिए क्या बचा हमारे पास, ये π³/48 बच गया, प्लस का 1/2 और ये हो गया माइनस π/2 हो गया, और माइनस 1/4 इसका समाकलन गए, cos हमारा साइन पे चेंज होता है तो sin 2x/2 2 का गुणा इस पे किए दे रहे हैं, और ये लिमिट लग गया 0 से π/2, तो ये हमारे पास आ गया π³/48 हो गया। इसको हम अगर गुणा करें तो ये हमारे पास आ गया माइनस का π/, अब देखिए कहीं हमारा 1/2 छूट रहा था तो 1/2 ये हमारा छूटा है, देखो 1/2 तो 1/2 चला आ रहा है, तो इसका 2 हमारा यहाँ जुड़ेगा तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ये हमारा 8π हो गया, माइनस ये 1/8 हो गया। अब देखिए π/2 रखेंगे, साइन π/2, 2 से 2 कैंसिल, पाई बचा, तो साइन पाई का मान 0 और साइन 0 का मान 0, तो इसका मतलब इंटू 0 क्या बचा हमारे पास π³/48 माइनस π/8 और ये पूरा 0, π/8 को बाहर निकाल दो, π/8 को बाहर निकालोगे तो π/8 कोष्ठ में क्या बचेगा, π² 48 और बचा क्या 1, जो ये बचा है यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है समाकलन दे रखा है 0 से π/4 दे रखा है, √tan θ dθ दे रखा है। अच्छा एक काम करें, ये आपको होमवर्क दे दें, है ना, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग लगा के
लगा के कमेंट्स करना कि आया है कि नहीं आया है। थोड़ा सा मैं आपको इसमें हिंट्स किए दे रहा हूँ। करना क्या है ये देखना है। सबसे पहले तो हम मान लेंगे tan थीटा बराबर t²। इसका अवकलन कर देना, अवकलन कर देंगे, ये हो जाएगा sec² थीटा d थीटा बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास 2t dt हो जाएगा। 2t dt हो जाएगा। हमको थीटा का मान मिल जाए तो आराम से काम चल जाएगा। तो d थीटा बराबर हो जाएगा ये 2t, और जब इसको इधर ले जाएंगे इसका एक फार्मूला होता है 1 + tan² x dt हो जाएगा। ठीक है, इतना हमने आपको हिंट्स दिया है। आपका लगाने का एक काम और हो सकता है, d थीटा बराबर ये हो जाएगा 2t/1 + t⁴ dt हो जाएगा। अब आप लोग ये क्वेश्चन लगा देना। नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में अगर हमको कमेंट्स आएगा कि नहीं आया सर, नहीं आया, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन का सलूशन दे दूंगा। अन्यथा अभी आपके लिए ये HW मान के चलिए, होमवर्क मान के चलिए। ठीक है।